हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, त्रिकोणमिति 8.1 में हम अभी तक 1 से लेकर 6 प्रश्नों का हल प्राप्त कर चुके हैं और अब आपके लिए हम लेके आए हैं प्रश्न संख्या 7। तो प्रश्न संख्या 7 का हल कैसे बनता है और प्रश्न संख्या 7 में क्या पूछा गया है, चलिए जान लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि यदि कोट थीटा बराबर 7/8 हो तो पहले में क्या पूछा है, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा, इसका मान। और दूसरे में क्या पूछा है, कोट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करो। तो हमें इनका मान आपको बताना है। तो चलिए सबसे पहले हल लिख लेते हैं। ये हमने हल लिखा है यहां पर। और कोट थीटा आप जानते हो, कोट किसका मान होता है, कोट का। देखिए हमने कहा था कि आप ये बना लीजिए LAL और KKA इस प्रकार से। तो ये पहले वाला तो होता है हमारा जो लंब बटे कर्ण होता है साइन का मान, और ये आधार बटे कर्ण होता है कोस का मान, और ये लंब बटे आधार होता है हमारे टैन का मान, और टैन का उल्टा क्या होता है, कोट। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, कोट को आधार बटे लंब। और इस प्रकार से हम एक त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज की रचना कर सकते हैं यहां पर इस प्रकार से। देखिए तो इसको हमने A कहा, इसको हमने B कहा, और B पर ये समकोण है, ये ऐसे B पर समकोण है और C ये सिरा हुआ। तो यहां पर कितना बना हुआ है, आधार बटे लंब। तो आधार है हमारा 7 और लंब है हमारा 8। तो क्या ज्ञात कर लेंगे हम, सबसे पहले हम कर्ण भी ज्ञात कर सकते हैं। क्या ज्ञात कर सकते हैं, कर्ण ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए कर्ण को ज्ञात किए बिना ही हम आज आपको इस प्रश्न का हल बताते हैं। देखिए आपको हम सबसे पहले एक सर्व समीका समझाते हैं। तो सर्व समीका हमारी क्या कहती है, सर्व समीका। देखिए कर्ण का मान बिना प्राप्त किए भी आप इसका आंसर प्राप्त कर सकते हो। कैसे, चलिए देख लेते हैं। तो सर्व समीका हमारी होती है साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर 1 के। अगर आपको इस प्रकार से दिखाई दे रही है कोई कंडीशन कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर होता है हमारे 1 के, तो हम डायरेक्टली 1 लिख सकते हैं। अब यहां पे देखिए आप, ये साइन स्क्वायर ए इधर प्लस का है तो उधर जाके किसका हो जाएगा, कोस स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। इस प्रकार से बन जाएगा कि नहीं। तो चलिए अब यहां पे देखिए आप, साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए योग करके दोनों का 1 आ रहा है। तो यहां पर साइन स्क्वायर ए बराबर किसका हो जाएगा, देखिए कोस इधर प्लस है उधर जाके माइनस में, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। ये आपकी सर्व समीका हो गई। ये सर्व समीका है जो कि आपके प्रश्नों में आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है आपके प्रश्नों के आंसर में। चलिए अब आते हैं हम सबसे पहले वाले के हल पर। देखिए दिया क्या है हमें, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, और अपोन बटे में क्या दिया है, 1 प्लस कोस थीटा और इंटू 1 माइनस कोस थीटा, ये दिया है पहले वाले में। तो आपको अगर मैं एक बात बताता चलूं, एक हमारा फॉर्मूला होता है वर्गांतर का, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इस प्रकार से एक बार जोड़ होता है, एक बार घटाना होता है, और उसको लिख सकते हैं हम क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि वर्गों का अंतर। तो यहां पे देखिए ए प्लस बी एक बार जुड़ रहा है एक बार घट रहा है, तो आपको यहां पे दिखाई दे रहा है एक बार जुड़ रहा है और एक बार घट रहा है। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, आप लिखेंगे वर्गांतर से, वर्गांतर से। तो वर्गांतर से ये क्या बन जाएगा आपका,
वन माइनस ऐसे वन, देखिए 1 का स्क्वायर और माइनस साइन थीटा का स्क्वायर, इस प्रकार से हम इसे लिख लेंगे। और ऐसे ही नीचे वाले को लिख लेंगे वर्गांतर से कि 1 का स्क्वायर और माइनस कोस थीटा का स्क्वायर, और बराबर किस में बदलेगा ये 1 माइनस, देखिए जब खोलेंगे 1 का वर्ग 1 और माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और यहां पे क्या ये 1 का वर्ग 1 और माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो ये देखिए यहां पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर है सर्व समीका से कोस स्क्वायर थीटा के, और 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा किसके बराबर है साइन स्क्वायर थीटा के। तो हम कहेंगे अब यहां पर ऐसे लिख लीजिए आप, अलग से ही बना लेंगे कि सर्व समीका से 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कोस स्क्वायर थीटा, व 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा। ये सर्व समीका से है कि नहीं? तो चलिए इसका मान रख देते हैं हम, कितना 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिखेंगे कोस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा। और आप जानते हो कि साइन थीटा ऐसे साइन थीटा बटे कोस थीटा बराबर होता है टेन थीटा, और ये इसका उल्टा है कोस बटे साइन, तो कोस थीटा बटे साइन थीटा किसके बराबर होगा कोट थीटा के, और ये स्क्वायर है तो कितना हो जाएगा कोट स्क्वायर थीटा की, इस रूप में आ गया। अब कोट स्क्वायर थीटा का, कोट थीटा का मान दिया है 7/8 और इसका है स्क्वायर, तो आप कर सकते हो 7/8 का स्क्वायर और 7×7 और 8×8 = 64। तो इस प्रकार से आपका आंसर क्या आ गया 49/64। और दूसरे में भी यही पूछा है, चलिए देखिए मैं दूसरा भी यहीं पे बना देता हूं। ये तो आपके पहले वाले के लिए आ गया, ये सब समझाने के लिए था आपको। तो आपके ये तो हुआ आपका पहले वाला टोटल, ये यहां तक। अब हम लेते हैं दूसरे को, कोट स्क्वायर थीटा। तो कोट स्क्वायर थीटा, कोट बराबर कितना दिया है उसने दिया है कोट थीटा बराबर 7/8, और इसका कर देंगे हम स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 7×7 = 8×8 = 64। ये आ गया हमारा। तो मान कितना आ गया देखिए 1 + साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा यहां पर, और 1 + कोस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बराबर क्या आया है आपका 49/64, और कोट स्क्वायर थीटा बराबर भी आपका 49/64। तो यहां से पहले वाला प्रश्न है आपका यहां तक इस प्रकार से, और ये दूसरे का आंसर आ गया इसी के दूसरे भाग का। कैसे हमने सर्व समीका से बहुत ही अच्छे तरीके से हल कर लिया कि हम जानते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, और कोस स्क्वायर ए देखिए यहाँ पे साइन इधर प्लस है उधर जाके माइनस में बदल गया, और इधर कोस प्लस है तो उधर जाके माइनस में बदल गया। तो इसी रूप में हमने इनको लिख लिया वर्गांतर से, और फिर ये आ गया, और हमने कहा सर्व समीका से हमने इसको कोस स्क्वायर लिख लिया, इसको साइन स्क्वायर लिख लिया, और कोस स्क्वायर बटे साइन स्क्वायर बराबर कोट स्क्वायर, और कोट के मान का कर दिया स्क्वायर, और क्या आ गया आपका 49/64। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 8 की ओर। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 8 क्या कह रहा है आपको कि यदि तीन कोट ए बराबर 4, तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर होगा कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए या नहीं, यानी कि ऐसा है या नहीं है, ये हमको सिद्ध करना है। तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे हल, और लिखेंगे दिया है, दिया क्या है देखिए क्या दिया है हमें 3 कोट
a बराबर 4, और यहां से हम क्या लिख सकते हैं, कोट a बराबर, ये 3 इधर गुना में है, उधर 4 के भाग में चला जाएगा, तो कोट का मान कितना आ गया, 4/3। और आप जानते हो ये कोट का मान कितना होता है, आधार बटे लंब, और हम इसको बना लेंगे ऐसे। देखिए उसने a को कहा है a, तो a के बारे में कहा है, तो a को यहां लेंगे इस सिरे पर, और ये कोण b को 90 लिखेंगे, और यहां पर c, तो हमारा कोट बराबर होता क्या है, आधार बटा लंब, तो आधार हो गया हमारा 4 और लंब हो गया हमारा 3। इस प्रकार से तो कर्ण कितना आ जाएगा हमारा, सबसे पहले तो हम लिखेंगे यहां पर पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा, AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC का स्क्वायर आपको ज्ञात करना है, और AB का स्क्वायर उसने 4 दिया है, और BC का स्क्वायर आपको 3 दिया है, तो कितना हो गया, AC का स्क्वायर बराबर 4 चौक 16 और 3 तिया 9, और AC का स्क्वायर बराबर 25, 16 और 9 25, और AC बराबर आपका आ गया रूट में 25, और AC बराबर आपका आ गया 5। तो ये कर्ण कितना आ गया आपका, कर्ण आपका 5 आ गया है। अब आप आसानी से सभी मान ज्ञात कर सकते हो। कैसे, उसने कहा है कि 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a, इसका मान ज्ञात करेंगे पहले, और फिर करेंगे कोस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a का। तो देखते हैं दोनों मान बराबर आते हैं या नहीं आते। तो यहां पर 1 है, तो 1 की जगह 1 रखेंगे, और माइनस है तो माइनस, और tan स्क्वायर a, tan का मान कितना होता है, देखिए हमने आपको बताया है, इस प्रकार से लिख लेंगे LAL KKA, यानी कि साइन बराबर लंब बटे कर्ण, और कोस बराबर आधार बटे कर्ण, और tan बराबर लंब बटे आधार। तो कितना लंब बटे आधार, 3/4, तो 3/4 का स्क्वायर, इस प्रकार से हम कर लेंगे, और बटे में क्योंकि tan a का स्क्वायर है तो 3/4 का स्क्वायर, और 1 प्लस फिर से tan a का स्क्वायर लंब बटे आधार, यानी कि 3/4 का होल स्क्वायर, और कितना हो गया अब हमारा 1 माइनस 3 तिया 9 और 4 चौक 16, और इधर 1 प्लस 3 तिये 9 और 4 चौक 16। तो यहां पर देखिए ऊपर इसका बटा 1 मानेंगे, यहां इसका बटा 1 मानेंगे, और लघुत्तम ले लेंगे, लघुत्तम हमारा आ गया 16, और ऊपर 16 एकम 16 और माइनस के 9, और इसी प्रकार से यहां नीचे लघुत्तम ले लिया 16, और 16 एकम 16 और माइनस में 9, सॉरी यहां प्लस है तो प्लस लगा देंगे, तो 16 से तो 16 कट गया, और आ गया क्या हमारा, 16 में से 9 घटाएंगे 7, और 16 और 9 25, तो इसका tan a स्क्वायर, इसका मान कितना आया, 7/25। तो अब देखते हैं हम अपना, इसी प्रकार से ये कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए भी इतना ही आता है क्या, तो कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ये डाल दिया हमने। तो कोस स्क्वायर ए, कोस कितना है, आधार बटे कर्ण, और आधार ये है हमारा 4 और कर्ण है 5, तो 4/5 का स्क्वायर करेंगे, क्योंकि कोस इसका स्क्वायर है, और माइनस है तो माइनस। अब साइन स्क्वायर ए लंब बटा कर्ण, यानी कि 3/5 का होल स्क्वायर, इस प्रकार लिख लेंगे। और चलिए 4 चौक 16, 4 का वर्ग 16, और पंजे पंजे 25, और माइनस है तो माइनस, तो 3 तिये 9 और पंजे पंजे 25, तो यहाँ पे 25 आ गया हमारा लघुत्तम, और उधर ऊपर कितना बचा, 16 माइनस 9, 16 में से 9 घटाएंगे 7, और बटे में 25। जी हाँ, हमारा इसका मान भी 7/25 आ गया। तो अब हम क्या लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड के 1 माइनस
tan स्क्वायर ए अपोन 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है। उसने कहा था है या नहीं है, तो हम कहेंगे हाँ ये बात सत्य है। ठीक है, देखिए जितना मान इसका आया है उतना ही मान इसका आया है। यहां पर इसका मान 7/25 आया है, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए का, और कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए का मान भी हमारा 7/25 आया है। तो दोनों मान हमारे बराबर हो गए, तो हम कहेंगे कि हाँ ये दोनों बराबर है। देखिए बहुत ही आसान तरीके से आपने इसको ज्ञात कर लिया है। उसने क्या कहा था कि यदि 3 कोट ए बराबर 4 हो तो इसके बराबर ये सिद्ध कीजिए। तो हमने कहा कि दिया है 3 कोट ए बराबर 4, तो ये 3 इधर गुणा में है उधर भाग में चला गया, तो 4/3 हो गया। और कोट कितना होता है हमारा, कोट होता है हमारा आधार बटा लंब, तो आधार कितना हमारा 4 और लंब आ गया 3। और हमने एक तीसरी भुजा, बड़ी भुजा ज्ञात कर ली पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से। ये भुजा हमारी 5 आ गई, और हमने सबसे पहले दिखाया 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, तो 1 माइनस टेन का मान कितना, लंब बटे आधार, तो लंब बटे 3/4 का स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस है तो माइनस, और यहाँ प्लस है तो प्लस में 3/4 का स्क्वायर। फिर हमने इनका वर्ग कर लिया, 3 तिया 9 और 4 चौक 16, और 3 तिया 9 और 4 चौक 16, एक माइनस है एक प्लस है, लघुत्तम ले लिया 16 आ गया, 16 एकम 16, 16 में से 9 घटाया 7, और ये लघुत्तम लिया 16 आया, 16 एकम 16, 16 और 9 25, 16 से 16 आपस में कट गया, बचा 7/25। अब हमने कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के लिए दिखा दिया। कैसे, कोस क्या होता है हमारा आधार बटे कर्ण, आधार ये रहा 4 और कर्ण 5, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया, माइनस है तो माइनस दिखाया। अब साइन स्क्वायर ए है लंब बटे कर्ण 3/5 का स्क्वायर, तो ये 16/25 आया, ये माइनस 9/25 आया, दोनों जगह 25-25 समान है, हर हमारे समान है, तो लघुत्तम में हर आ गया 25, और ऊपर बचा 16 माइनस 9, 16 में से 9 को माइनस किया तो 7/25 हमारा आंसर आ गया। तो दोनों बराबर आ गए। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे। चलिए देख लेते हैं प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 में क्या कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, यदि tan a बराबर 1/√3 हो तो निम्न के मान ज्ञात करो। किस किस के, पहले में कहा है साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी, यहां पर कहा है कोस ए सेक कोस सी और माइनस साइन ए साइन सी। तो हमें इनके मान ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे हल, और हल लिख के कहेंगे कि दिया है, क्या दिया है हमें, दिया है एक समकोण त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज दिया है जिसमें कोण बी समकोण है। दिया है एक समकोण त्रिभुज जिसमें कोण भी समकोण है, वह tan a बराबर 1/√3 ये दिया। तो सबसे पहले तो एक समकोण त्रिभुज आप बना लीजिए ए बी सी, यहां पे आप कहेंगे, उसने कहा tan a, तो कोण b को तो आपको समकोण रखना है, और इसको यहाँ पे a कहेंगे, इसको c कहेंगे, और tan कितना होता है हमारा, हमने आपको कहा है कि इस प्रकार से लिख लेंगे कि LAL और अपॉन KKA। तो tan कितना हो गया, लंब बटे आधार, और लंब कितना दिया 1 और आधार दिया √3, ये हो गया। इस प्रकार से उसने दे दिया, तो आपको कर्ण नहीं दिया, तो सबसे पहले तो आप कर्ण ज्ञात कर लीजिए, और कर्ण ज्ञात करने के लिए आप क्या कहेंगे कि पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस
प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय आपकी क्या कहती है कि बड़ी भुजा का वर्ग बराबर शेष दो भुजाओं के वर्गों का योग। तो बड़ी भुजा AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर और प्लस BC का स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर बराबर AB उसने आपको √3 दिया है, √3 का स्क्वायर, और BC आपको 1 दिया है, 1 का स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर बराबर √3 का स्क्वायर 3 आ गया, और 1 का स्क्वायर 1, और AC का स्क्वायर आ गया 4, और AC बराबर आपका बन गया इधर √4, और AC आपका बन गया 2, क्योंकि √4, 4 हमारा 2 का वर्ग है तो 2 के रूप में बाहर आ गया। तो AC का मान कितना आया? 2। अब आपको करना क्या है, सबसे पहले उसने कहा है आपको, क्या पूछा है, ये तो यहां तक हमने AC का मान ज्ञात कर लिया। चलिए अब आते हैं सबसे पहले वाले प्रश्न पर अपने, कि साइन A कोस C प्लस कोस A और साइन C, इसका मान आपसे। तो चलिए एक त्रिभुज और क्रिएट कर लेते हैं इस प्रकार से। अब इसको कहेंगे A, ये तो B है, और इसको कहेंगे C, तो ये 2 हो गया, और AB कितना गया हमारा, यहां पर √3 आ गया, और ये BC हमारा 1, ऐसे रख लिया, एक इस प्रकार से बना लिया। अब इसमें मान रख देंगे हम साइन A, साइन A ये वाला लंब बटा कर्ण, तो 1/2, साइन A का मान 1/2, ये बीच में गुणा है, गुणा लगा देंगे, कोस C वाला ले लो अब इधर वाले से, तो कितना होता है, आधार बटा कर्ण, यानी कि 1/2, प्लस है तो प्लस लगाएंगे बीच में। अब कोस A आधार बटा कर्ण, तो √3/2, और साइन C कितना हमारा, लंब बटा कर्ण, तो √3/2। तो अब यहां पे देखिए 2 दूनी 4, और 1 की गुणा 1 में हुई, 1 आ गया, बीच में प्लस है तो प्लस लगा देंगे, और ये 2 दूनी 4, और √3 की √3 में हुई तो खाली आ गया हमारा 3, रूट से रूट हट जाएगा, बचेगा 3। तो यहां पर देखिए, यहां पे इनके हर समान है तो लघुत्तम आ गया 4, और ऊपर 1 + 3, और ये हो गया 4/4, यानी कि 1। तो इस पूरे का मान कितना आ गया, 1। तो ये तो आ गया हमारा एक आंसर पहले वाले के लिए, कितना आया, 1। अब देखते हैं दूसरे में क्या कह रहा है। चलिए यहां पर मैं दूसरा बना लेता हूं। दूसरा क्या है हमारा, कोस A कोस C और माइनस साइन A और साइन C। तो कोस A ये वाला लेंगे, कितना होता है, आधार बटा कर्ण, यानी कि √3/2, तो √3/2, और गुणे लगाया, कोस C आधार बटा कर्ण 1/2, माइनस है तो माइनस लगा देंगे, साइन A लंब बटा कर्ण, यानी कि 1/2, फिर गुणा लगाएंगे, साइन C लंब बटा कर्ण, यानी कि √3/2। अब यहाँ पे देखिए 2 दूने हो गया आपका 4, और √3 की गुणा 1 में हुई तो √3, और माइनस है तो माइनस, और ये 2 दूनी 4, और √3 = √3, तो एक प्लस का √3/4, एक माइनस का √3/4 आपस में कट के आ गया 0। तो हम कह सकते हैं इसका मान कितना आया, 0। तो ये हमारे आंसर आ गए, हमने दोनों का मान ज्ञात कर लिया, पहले का भी मान ज्ञात कर लिया और दूसरे का भी। पहले का मान आया हमारा 1 और दूसरे का मान आया हमारा 0। कैसे, सबसे पहले आपको उसने इस प्रकार से दे दिया कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, हमने B समकोण बना दिया, tan A बराबर 1/√3, और आप जानते हो tan का मान कितना होता है, लंब बटे आधार, और लंब हमारा ये हुआ 1 ऊपर वाला, और आधार हुआ √3 यहां से, और फिर आपने कर लिया AC ज्ञात पाइथागोरस प्रमेय से, AC की वैल्यू 2 आ गई तो आपने कर्ण की जगह रख दिया। अब उसने पूछा है साइन A कोस C, तो आपने एक और त्रिभुज क्रिएट कर लिया, इसमें C माना, इसे A माना, ये A वाला ये C वाला,
तो साइन ए वाले को लेंगे हम लंब बटा कर्ण, तो 1/2 मान रख दिया। और फिर उसने कहा है कि कोस सी, अब सी वाले को लेंगे कितना हमारा आधार बटा कर्ण, यानी कि 1/√, ये वाला 1/2 आधार बटा कर्ण। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पे 1 आया और ये दूसरे का 0। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 10 की ओर। तो चलिए देख लेते हैं प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 में क्या कहता है, थोड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वैसे तो इस प्रश्नावली के सभी प्रश्न ही इंपॉर्टेंट हैं, ये नहीं मालूम कि एग्जाम में कौन सा आ जाए, तो आपको सभी प्रश्नों पर अच्छे से फोकस रखना चाहिए। लेकिन ये थोड़ा अलग टाइप प्रश्न है, थोड़ा विशेष है, इसको देख लेते हैं क्या कह रहा है। त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर दिया है और पी क्यू 5 सेंटीमीटर है, तो साइन पी, कोस पी व टैन पी के मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले से उसने क्या कहा है, लिखेंगे कि दिया है एक समकोण त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज पी क्यू आर जिसमें क्यू समकोण है। तो Q को क्या कहा है उसने, Q समकोण है। और क्या क्या दिया है, PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर, ये दिया है। और PQ देखिए, चलिए सबसे पहले एक त्रिभुज बना लीजिए आप, इस प्रकार से एक समकोण त्रिभुज का निर्माण कर लीजिए। उसने सबके मान P में पूछे हैं, तो यहाँ पे P लिखेंगे, यहाँ पर R, और Q को उसने समकोण कहा है तो Q को समकोण कहेंगे। और उसने PQ को 5 सेंटीमीटर कहा है, तो ये PQ हमने 5 सेंटीमीटर उसने दे दिया। और हमें ये PR प्लस QR का योग दिया है 25 सेंटीमीटर, तो हम कहेंगे माना QR बराबर X सेंटीमीटर, तो PR बराबर कितना हो जाएगा, PR बराबर हो जाएगा 25 माइनस x, क्योंकि दोनों का योग 25 है। देखिए यहाँ पे PR प्लस QR का योग 25 है और हमने QR को मान लिया कितना x, तो ये उधर जाके माइनस का हो जाएगा और PR का मान कितना आ जाएगा 25 माइनस x सेंटीमीटर। तो यहाँ पर देखिए ये तो हमारा x आ गया और ये आ गया 25 माइनस x सेंटीमीटर। तो अब हम यहाँ से इनके मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, किससे, पाइथागोरस प्रमेय से। हम लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय हमारी क्या, बड़ी भुजा का वर्ग PR का स्क्वायर बराबर किसका स्क्वायर, QR लंब का स्क्वायर, QR का स्क्वायर और प्लस PQ का स्क्वायर। तो चलिए इस प्रकार से हमने लिख लिया, PR का मान कितना है 25 माइनस x इसका होल स्क्वायर, और QR का मान कितना है हमारा x का स्क्वायर, और PQ का मान कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर। तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान देंगे, ये देखिए A, इसको A कहेंगे, इसको B कहेंगे, और ये हमारा बन गया A माइनस बी का होल स्क्वायर। और A माइनस बी का होल स्क्वायर आपका कितना होता है A स्क्वायर यानी कि 25 का वर्ग 625 प्लस B स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर माइनस 2AB 25 दूनी 50x और बराबर ये x स्क्वायर और प्लस 5 5 25। तो यहाँ पर x स्क्वायर प्लस है, यहाँ पर x स्क्वायर प्लस है, दोनों आपस में कट गए। तो यहाँ पर बचा क्या 625 माइनस 50x और बराबर में हमारे 25। तो यहाँ पर देखिए 625 प्लस है, उधर भेज दीजिए, तो इधर रह गया माइनस का 50x और बराबर 25 माइनस 625
तो इधर माइनस के 50x और बराबर में 25 को घटा देंगे 625 में से, तो बचेंगे माइनस के 600 और माइनस से माइनस कट गया और ये इधर गुना में है उधर भाग में ले जाएंगे, तो x बराबर 600/50 और ये आ गया आपका कट के 12। तो x का मान कितना आया आपका, x का मान आपका आ गया 12। तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं अब 12, x बराबर 12, ये तो आ गई भुजा 12 और ये x बराबर 12 यानी कि टोटल मान कितना आ गया इसका 13 सेंटीमीटर। ये 13 सेंटीमीटर, ये 12 सेंटीमीटर। आपको ज्ञात करना है साइन p। अब आप लिख सकते हो अतः क्या क्या साइन p। तो साइन p यानी कि लंब बटा कर्ण, लंब हमारा 12 आया है, कर्ण अब हमारा 13 है, तो कितना मान आ गया 12/13 इस प्रकार से। फिर आपको करना है कोस p ज्ञात, तो कोस p बराबर कितना आधार बटा कर्ण यानी कि 5/13, ऐसे लिखेंगे कि लंब बटा कर्ण और ये हमारा होता है आधार बटा कर्ण, और फिर क्या करना है आपको tan p। तो tan p बराबर कितना होता है आपका लंब बटे आधार, और लंब है 12 और ये आ गया आधार है 5, तो आप लिख दोगे 12/5 यानी कि लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। ये आपके तीनों के तीनों मान आ गए जो उसने पूछा है। देखिए बहुत ही आसानी से हमने तीनों को ज्ञात कर लिया है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। चलिए एक बार फिर से आपको बता देते हैं। उसने कहा है कि त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, तो हमने क्यू को समकोण बना लिया और पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर दिया है और पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर। तो साइन पी, कोस पी और टेन पी के मान ज्ञात करवाई कीजिए, ये आपसे मान पूछे हैं। तो हमने कहा कि दिया है एक समकोण त्रिभुज पी क्यू आर जिसमें क्यू समकोण है, तो क्यू को समकोण दिखाया और पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर दिया है और क्यू आर बराबर हमने देखिए ये दोनों पी आर और क्यू आर 25 दे दिया, तो हमने कहा माना क्यू आर बराबर x सेंटीमीटर, तो पी आर कितना आ गया 25 माइनस एक्स, तो ये क्यू आर तो हो गया x और पी आर आ गया 25 माइनस एक्स। अब हमने कहा पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके हमने x का मान 12 प्राप्त किया। अब यहाँ पे रख देंगे, ये तो x बराबर 12 हो गया लंब, और ये जब हम यहाँ पे x की जगह 12 रखेंगे तो 25 में से 12 घटाएंगे तो कितना आएगा 13, तो पी आर की वैल्यू कितनी आई 13 सेंटीमीटर। और अब हमने सभी के मान साइन पी लंब बटा कर्ण, कोस पी आधार बटा कर्ण, टैन पी लंब बटा आधार, तो सभी के मान आपने आसानी से ज्ञात कर लिए। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये प्रश्नावली आपकी पूरी हो चुकी है।